नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है और अब आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स। तो हमने लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट भी एक वीडियो में बनाया है, उसको आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। यहाँ पे लिमिट का वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x। जब इस फॉर्मेट में रहता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से होता है। तो हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको और इसको कंपेयर करेंगे अगर, तो देखते हैं कि यहाँ पे है साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स, यहाँ पर है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो लिमिट की वैल्यू जब पुट करेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पर, तो वो 0.0 हो जाता है और उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से इस पाई को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो 1/पाई हो जाएगा बाहर। और अब बचा लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। हम देखते हैं अब अगर इस लिमिट की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये 0.0 के फॉर्मेट में आ जाएगा। और अब इस फॉर्मूले से इसको अगर कंपेयर करें तो इतने पूरे लिमिट की वैल्यू हो जानी चाहिए 1। तो वही वैल्यू हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू हो गई 1 और बाहर है 1/पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/पाई। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू, x की जो लिमिट है उसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/पाई। तो ये 0.0 के फॉर्मेट में हुआ नहीं और 1/पाई इसका सीधा सीधा आंसर निकल आया। ये इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। जैसे देखने में ही लग रहा है कि ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो लिमिट निकालते हैं उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। और दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। अगर ये फॉर्मेट हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। तो ये दोनों ही फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो लिमिट की वैल्यू अगर पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 ऊपर भी और cos 0 नीचे भी। तो 0 0 तो खत्म हो गया। cos 0 की वैल्यू 1, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो ये किस, अगर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो 0.0 के फॉर्मेट में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x टेंड्स टू 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको हमको पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और सिंप्लीफाई करने के लिए cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको भी ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये माइनस वन ऊपर नीचे वही रहेगा। अब कंफ्यूजन कुछ लोगों को ये हो सकता है कि ये कैसे हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई एक्स बाई 2। तो देखिए, जब हम साइन और कॉस का फॉर्मूला इस तरह लगाते हैं कि साइन 2x हो,
इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल है वो डबल है। इसको जब ओपन करते हैं तो हो जाता है 2 sin x cos x। तो ओपन होने के बाद फॉर्मूला इस एंगल का हाफ हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट लगना है। इसी तरह से अगर cos 2x है तो इसको अगर ओपन करते हैं तो ये जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे जो एंगल हुआ वो इस एंगल का हाफ होना चाहिए। तो अगर इसको हम 2x की जगह x कर दें, साइन x कर दें, तो यहाँ इसका हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। इसी तरह से होता है कि फॉर्मूले में अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ x हो जाएगा इसका हाफ। अगर यहाँ एंगल x है तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ ही आता है। इसका डेरिवेशन अलग से बताया जाएगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट यही है, सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो अब इसको ओपन कर दिया हमने फॉर्मूले से, तो -1 + 1 -1 + 1 दोनों कैंसिल आउट हो गया। कट्टिम गुट्टा होने के बाद ऊपर नीचे जो माइनस साइन है वो भी कट्टिम गुट्टा हो जाएगा। 2 और 2 भी कट्टिम गुट्टा हो जाएगा। तो इतना सब कट्टिम गुट्टा हो गया, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? x टेंस टू 0। ऊपर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, नीचे बचा हमारे पास साइन स्क्वायर x बाई 2। अब क्या करेंगे? तो देखिए ऊपर है साइन स्क्वायर x। अगर इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फॉर्म वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से नीचे को भी अगर x बाई 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए और x बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या बन जाएगा? ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो कर देंगे तो देखते हैं क्या बन आता है। एक्स स्क्वायर जो मल्टीप्लाई किया था उसको बाहर लिख देते हैं। अंदर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर x बाई 2 के स्क्वायर से हमने जो मल्टीप्लाई किया था इसको बाहर कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया। और अंदर आपका हो गया साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर का जो फंक्शन है वो एफ एक्स और नीचे का जो फंक्शन है जी एक्स, तो कहीं ना कहीं ये एक बन गया फॉर्मूला x टेंस टू 0 एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का। तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इस फॉर्मेट में आता है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट अलग अलग करके, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और फिर डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 जी एक्स। ये हम लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कटने के बाद 4 बच गया, इसको बाहर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 को हम बाहर ले लेते हैं और उसके बाद एफ एक्स और जी एक्स को ओपन करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, पहले एफ एक्स लिख देंगे, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद जी एक्स वाले पार्ट को अलग करके लिख देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। या आप इसको जैसे भी लिखना चाहें, एक्स स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं या एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वही फॉर्मूला बन गया, साइन x अपॉन x जो रहता है x टेंस टू 0 पर। तो यहाँ एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एंगल दोनों का वही है जो डिनोमिनेटर है। तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर्मूले से। और बाहर क्या है? 4। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही रहेगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर है 4। यही इस सवाल का आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।